हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे हम 10 मिनट के अंदर अंदर 10 पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करने वाले हैं पदबंध के, ताकि ये वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो जाए इस 10 मिनट के अंदर अंदर ही। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नाव पानी में डूबती चलेगी। तो मैं आपको बता दूं, डूबना, चलना, खाना पीना, दौड़ना, सोना, जागना, ये सब कुछ क्रिया में आता है। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन डूबना भी आपका क्रिया में आता है। अब जिनको नहीं पता पदबंध क्या है, तो मैं एक बहुत ही माइनर सा एक बेसिक सा इंट्रो दे देती हूँ। जो भी आपका सेंटेंस में अंडरलाइंड होता है ना पार्ट, उसमें आप उसका लास्ट वर्ड देख लीजिए। और अगर मतलब पहले तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आपको पहले पूरे अंडरलाइंड वर्ड उससे फ्रेज से समझ में आ जाए, लेकिन आपको उससे नहीं आइडिया मिलता है तो आप लास्ट वर्ड देखेंगे। तो यहाँ लास्ट वर्ड में गई का तो कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो फिर हम पूरा देखेंगे। डूबती चली गए, तो अब यहाँ पे डूबना से हमें पता चल रहा है ना, तो इसलिए अगर आपको इस वर्ड से नहीं पता चलता तो आप पूरा देखिए, और अगर इससे पता चल गया तो फिर ये देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला तो डूबना है हमारा, ठीक है। हाँ, तो इसमें, हाँ एक सेकेंड मैं बता देती हूँ, इसमें हमारे 5 भेद होते हैं। क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा। जैसा इनका नाम बताते हैं वैसे इनका काम है। यहाँ हमारे पास डूबना है और डूबती है, तो डूबना है हमारा, डूबना हमारा एक क्रिया ही है, तो ये हमारा क्रियापद बंद हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब आप ये मत सोचना कि अरे यार इन्होंने तो समझाया ही नहीं ढंग से, चलो छोड़ो। इसमें मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको समझना है तो फिर आप मेरी मैंने बायो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत ही कम टाइम के अंदर अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है, भजन गाती हुई। हुई से मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं पूरा देखती हूँ। भजन गाती हुई, भजन से भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। गाती, यानी यहाँ पे मेरे को साफ साफ समझ में आ रहा है गाना। गाना क्या होता है? क्रिया होता है ना। गाना, सोना, जागना, नाचना, सब कुछ क्रिया में आता है आपका। सो गाना भी हमारा क्रिया हो गया, तो यानी ये पूरा एक क्रिया पदबंध है। हम्म। थर्ड देखते हैं, लकड़ी से बनी है अलमारी। इसमें कंफ्यूजन है कि लास्ट वर्ड अलमारी है जो संज्ञा बताता है, लकड़ी से बनना जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है वो विशेषण बताता है, तो हमें कंफ्यूजन होती है। अगर मैं बोलूं लकड़ी से बनी है अलमारी, इसमें मैं ज्यादा एग्जैजरेशन ले रही हूँ अलमारी पे। और अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी मैं बोलूं यह अलमारी लकड़ी से बनी है, तो यह अलमारी लकड़ी से बनी है में अलमारी पर इतना ध्यान नहीं जाएगा जितना इसके लकड़ी से बनने पर जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं लकड़ी से बनी है अलमारी, तो इसके लकड़ी से बनने पे इतना ध्यान नहीं जाएगा जितना इसके अलमारी होने पे ध्यान जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं लिख के बता देती हूँ। अगर मैं लिखूं यह है अलमारी लकड़ी से बनी है, तो इसमें आपका ये यह अलमारी लकड़ी से बनी है, भाई अलमारी पर इतना आपका एग्जैजरेशन नहीं हो रहा है, इस पे एग्जैजरेशन है। ये लकड़ी से बनी है, तो मतलब मैंने बस उल्टा कर दिया, मैंने अलमारी को इधर पहुंचा दिया और मैंने लकड़ी से बनने को इधर पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसमें यह अलमारी लकड़ी की बनी है, यह अलमारी लकड़ी की बनी है पे लकड़ी का बनना, ये अलमारी लकड़ी की बनी है पे ज्यादा एग्जैजरेशन जा रहा है। इंस्टेड मैं बोलूं लकड़ी से बनी है अलमारी, इस पे लकड़ी से कोई फायदा नहीं है, हम अलमारी पे ज्यादा एग्जैजरेशन दे रहे हैं, तो मेरा संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि अलमारी पर ज्यादा जोर पड़ रहा है और अलमारी मेरी संज्ञा है, तो ये संज्ञा पद बंद। एक सेकेंड, सिस संज्ञा पद। फोर्थ देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक 9th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही ऐसे अपने आप में डूबे हैं। तो अब फोर्थ देखते हैं, चोट से परेशान आप क्या खेलेंगे। इसमें अंडरलाइन पार्ट है आपका, चोट से परेशान आप। चोट से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, परेशान होने से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, आपसे मुझे पता चल रहा, ठीक है। हम क्या देखेंगे, अंडरलाइंड पार्ट का एकदम लास्ट वर्ड, ठीक है। अरे ये क्या है, अंडरलाइंड का सबसे लास्ट वर्ड आप क्या है, मैं, आप, तुम, हम सब। आप
अपना, उनका, ये सब क्या होता है? ये सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं। और यहाँ पर जो आप है, आप किस क्या है? ये एक सर्वनाम है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये एक सर्वनाम पदबंध। क्यों? क्योंकि इस अंडरलाइन पार्ट का लास्ट वर्ड क्या है? आप क्या है बच्चों? एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध हो गया। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। मैंने रात होने तक। ठीक है, ये दिखने में लग रहा होगा, रात होने तक तुम्हारी प्रतीक्षा की। ये दिखने में लग रहा होगा हार्ड है, बट ये बहुत इजी है। अब इसको टाइम देना, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आया है आपके सैम्पल पेपर में, काफी टाइम पुराना है। मतलब मैंने इसमें बेसिकली 5 इयर्स वाले सैम्पल पेपर एंड पीवाईक्यूज इंक्लूड करे हैं, और मेरे को लगा है जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चंस मैंने बना दिए। तो अब ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है एंड इसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, बट इजी है। तो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ। मेरे को इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देगा। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है ना दिख रहा हो, इरेज कर देते हैं। सिक्स देखते हैं। मैं मंदिर से वापस आ रही थी। आना, आ रही थी पे अंडरलाइन है। रही थी से तो मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा। आ यानी ऑब्वियसली आना। आना भी एक क्रिया है। ठीक है, आना जाना सोना खाना पीना ये सब कुछ क्रिया के अंडर आता है। तो आना मेरा क्रिया है, इसका मतलब ये मेरा एक क्रियापद बंद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला है हमारा, गहरी नीली कमीज पहनी। तो मेरे को एक बात बताओ, ये मेरी कमीज है। कमीज मतलब आप जो पहनते हो ना कपड़ा, उसको कमीज कहते हैं। कमीज भी एक वर्ड है उसी के लिए, उर्दू आई थिंक उर्दू है। तो अब कमीज के बारे में विशेषता ये है कि वो नीली है, गहरी नीली। गहरा नीला भी एक, गहरा नीला और नीला में कोई ऐसा वो नहीं होता। गहरा नीला मतलब डार्क ब्लू। ठीक है, तो डार्क ब्लू यानी गहरा नीला, इसके बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक, उसका फीचर है। ठीक है, वो उसका एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। विशेषण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। युवराज बहुत अच्छा खिलाड़ी है। युवराज बहुत अच्छा पे अंडरलाइंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अंडरलाइंड का लास्ट वर्ड देखते हैं यानी लास्ट पद देखते हैं। ठीक है, आपको, मुझे पता है शब्द और पद में क्या डिफरेंस है, नहीं पता होता है। बताऊंगी, सब बताऊंगी, एक बार से कर ले। युवराज बहुत अच्छा, इस अंडरलाइंड पार्ट में लास्ट वर्ड है अच्छा। अच्छा बुरा ये सब भी हमारा विशेषता ही बताता है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ इफ यूर, आई से शी इज अ गुड बॉय। ओके, सॉरी सॉरी, क्या बोल रही हूँ, बोला शी इज अ गुड गर्ल। तो इसमें गुड आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर मैं बोलूँ युवराज बहुत अच्छा है, तो अच्छा आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एंड एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? विशेष। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, इग्नोर प्लीज। अब नाइन्थ, झूठ बोलने वाले लोग। अब पता है, ये इसीलिए मैंने ना आपको ये थर्ड वाला इतने डिटेल में समझा था, कि मेरे को पता है इसमें आपको डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो झूठ बोलने वाले लोग, इस पे लोगों पे इतना प्रभाव नहीं पड़ना जितना उनकी विशेषता जो कि है झूठ बोलने वाले लोग। तो झूठ बोलने पे ज्यादा मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, मैं ज्यादा प्रेशर डाल रही हूँ। ठीक है, झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, ये उनकी विशेषता बता रही है। मैं इस पे ध्यान नहीं दे रही कि वो लोग हैं क्या है, मैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ कि बच्चों वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना, सच बोलना, ये सब कुछ एक विशेष आपकी विशेषता बताती है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? विशेष। लेकिन इसमें एक भी पॉसिबिलिटी है। आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो लोग हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कि बेटा इस पे ज्यादा आपका जोर पड़ रहा है झूठ बोलने पे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो विशेषण और सर्वना संज्ञा, लोग संज्ञा है ना, दोनों ही अच्छे, मेरे हिसाब से दोनों ही सही होने चाहिए। लेकिन जो मतलब संज्ञा और विशेषण दोनों सही होने चाहिए, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है आपका विशेषण। लास्ट देखते हैं। मंदिर में खड़ा मैं, तो बैठना
ये सब कुछ बैठना, उठना, जागना, ये सब कुछ आपका क्रिया के अंदर आता है। तो मंदिर में खड़ा खड़ा होना यानी एक क्रिया है, आप उठ गए हो, तो ये आपका क्रिया पद पंथ। ये था हमारा पूरा पद पंथ के 10 क्वेश्चंस जो कि हमने 10 मिनट में कर भी लिए सॉल्व। अगर आप देखें तो अब देखो, मेरे को पता है ये इसका आंसर तो आप कमेंट में मुझे दे ही देना, और मेरे को पता है ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने 9th में किया और 3rd में किया, हार्ड है। बट अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं और वीडियोस में और डालने वाली हूँ, तो आपको 100% मैं बता रही हूँ, आपको पद में एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता भी चुकी हूँ, ये PYQs एंड सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं PYQ में, तो आपको बता दूँ ये लेटेस्ट नहीं है, ये पिछले आपके ऑलमोस्ट 7 ईयर्स और 6 ईयर्स के मैंने लिए हैं, क्योंकि ग्रामर में कुछ डिलीट नहीं होता, ग्रामर के क्वेश्चन सेम ही आते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि थोड़े ट्रिकी भी थे, तो मैंने मोस्टली उन्हीं को ही चूज किए जो हाँ आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो आप कह रहे हो कि आपको शब्द और पद में, अरे शब्द और पद में डिफरेंस नहीं आ रहा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पदबंध का डिटेल वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हो। थैंक यू। इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी तो हेल्प मिले 100 आउट ऑफ 100 के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।